नई भव्य मूर्ति के साथ साथ 1949 में प्रकट हुए भगवान भी होंगे विराजमान। किस तरह प्रकट हुए थे रामलला? कितनी लंबी लड़ाई लड़ी? वीएन दास की रिपोर्ट। 23 दिसंबर 1949 को भोर में ही अयोध्या के मठ मंदिरों और करीबी देहाती इलाकों तक ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि राम जन्मभूमि स्थल पर प्रभु राम बाल रूप में प्रकट हो गए हैं। विवादित बाबरी मस्जिद के बीच के गुंबद के नीचे बाल रूप में रामलला की प्रतिमा को स्थापित कर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला की आरती गूंज रही थी। सुबह तक वहां 5,000 से ज्यादा साधुओं और राम भक्तों की भीड़ जमा होकर खुशियां मना रही थी। सुबह जब इस घटना की सूचना पुलिस और जिला प्रशासन को मिली तो अधिकारी हतप्रभ थे और वहां की भीड़ को हटाकर रामलला की मूर्ति को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब से रामलला विवादित 2.77 एकड़ जमीन के बीच के हिस्से में विराजमान हुए, तब से उन्हें कानूनी लड़ाई में हटाया नहीं गया। हालांकि अयोध्या कोतवाली में तैनात दरोगा ने 50-60 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया, जिसमें उन पर विवादित मस्जिद का ताला तोड़कर और 4 दीवारी कूदकर गुंबद के नीचे मूर्ति रखने का आरोप लगाया गया। उस समय केंद्र की सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे और प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत थे सीएम। दोनों सरकारों ने फैजाबाद के डीएम के नैयर को मूर्ति को हटवाकर पहले की स्थिति बरकरार करने का लिखित आदेश भी दिया, लेकिन डीएम ऐसा करने को तैयार नहीं हुए। डीएम नैयर ने तर्क दिया कि धार्मिक विधि से मूर्ति को वहां से हटाने के लिए कोई पुजारी तैयार नहीं और ऐसा करने पर फैजाबाद में लॉ एंड ऑर्डर को संभालना मुश्किल होगा। डीएम ने ये भी सुझाव दिया कि मामले को कोर्ट के हवाले सुलझने दिया जाए। वहां के हालात को बनाए रखने के लिए गुंबद के बाहर ताला लगाकर विवादित ढांचे को कुर्क कर दिया गया। साथ ही एक रिसीवर बैठाकर पूजा व्यवस्था आदि की जिम्मेदारी भी उसे सौंप दी गई। अष्टधातु के 7-8 इंच के रामलला तब से अपने गर्भस्थल पर लंबे संघर्ष के दौरान भी विराजमान रहे, जबकि उनको वहां से हटाने के लिए फैजाबाद के सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। अपने मालिकाना हक की लड़ाई भी स्वयं रामलला विराजमान ने ही लड़ी। 1992 में जब विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा कार सेवकों ने ध्वस्त किया तो कुछ समय के लिए रामलला को गुंबद के टूटते समय हटाया गया, लेकिन शाम तक उसी स्थान पर छोटी दीवारें खड़ी कर उन्हें फिर उसी स्थल पर स्थापित कर नया अस्थायी मंदिर बना दिया गया। इस बीच रामलला की तरफ से विहिप नेता देवकीनंदन अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनके सखा के रूप में कानूनी लड़ाई लड़ने की पेशकश की। बाद में रामलला के सखा की हैसियत से विश्व हिंदू परिषद के नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई में पैरोकारी की। रामलला के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि 22 जनवरी 2024 को जब भव्य राम मंदिर में 51 इंच के बने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे तो प्राचीन रामलला के विग्रह की भी स्थापना गर्भगृह में की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र बताते हैं कि वर्ष 2002 में रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तीनों की दावेदारी की अपील पर हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला आया, जिसमें तीनों दावेदारों को 2.77 एकड़ विवादित जमीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया गया। बीच के हिस्से को जहां रामलला विराजमान स्थापित थे उसे कोर्ट ने मंदिर माना। डॉक्टर मिश्र कहते हैं, ये फैसला मंदिर के पक्षकारों को रास नहीं आया क्योंकि पूरा विवादित स्थल राम जन्मभूमि मंदिर का ही हिस्सा था। सुप्रीम कोर्ट में इसी पक्ष को लेकर याचिका दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन रोजाना सुनवाई कर 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर रामलला विराजमान के स्वामित्व को माना, साथ ही खारिज कर दिया सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा के दावों को। उसी के बाद टाट के मंदिर से रामलला को मुक्ति मिली और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टाट के मंदिर से अपने हाथों में ले जाकर उन्हें 22 मार्च 2020 को फाइबर के खूबसूरत अस्थायी मंदिर में स्थापित कर दिया। ये कहानी थी रामलला की, अपने जन्मस्थान के स्वामित्व की लड़ाई की, जिन्हें अब भव्य राम मंदिर के उसी गर्भस्थल पर स्थापित करने की तैयारी चल रही है, जहां वे 23 दिसंबर 1949 को साधुओं के एक गुट के द्वारा स्थापित कर दिए गए थे। भव्य राम मंदिर में रामलला के मूल विग्रह के साथ एक और रामलला के विग्रह को स्थापित करने की तैयारी है। इसके क्या कारण हैं? इसके जवाब में मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष कामेश्वर चौपाल बताते हैं, वास्तव में रामलला का विग्रह बहुत छोटा है,
और 12 फुट के गर्भगृह में दरवाजे से 30 फुट की दूरी से श्रद्धालुओं को दर्शन करने की व्यवस्था रहेगी। ऐसे में श्रद्धालु रामलला को ठीक से एक पलक देख भी नहीं पाएंगे। मंदिर के सदस्यों ने इसी दिक्कत को दूर करने के लिए 51 इंच की बाल रूप की प्रतिमा का निर्माण करवाने का निर्णय किया, जिसे देश के जाने माने 3 मूर्तिकार तैयार कर रहे हैं। इनमें से 2 विग्रह श्याम रंग के पत्थरों से तराशे जा रहे हैं, जबकि एक संगमरमर के पत्थर से। रामलला की निर्माणाधीन प्रतिमा की ऊंचाई 51 इंच रखने की क्या कोई खास वजह है? इसके बारे में मंदिर ट्रस्ट के दूसरे सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र बताते हैं। चूंकि रामलला के बाल रूप में मोहक छवि को दिखाना है, इसलिए विग्रह को बहुत बड़ा ना बनवाकर 5 साल के बच्चे की लंबाई को चुना गया है। दूसरा प्रमुख कारण है रामनवमी के दिन राम जन्म के समय विग्रह के ललाट पर मंदिर के शिखर से सूर्य की किरणों से प्रकाशित करना। इसकी लंबाई को लेकर खगोलीय विज्ञानियों और आईआईटी के इंजीनियरों की सलाह लेकर ही निर्णय किया गया। डॉक्टर मिश्र बताते हैं कि कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार डॉक्टर गणेश भट्ट और यहीं के दूसरे मूर्तिकार अरुण योगीराज श्याम रंग के पत्थरों से रामलला के विग्रह बना रहे हैं। वहीं राजस्थान के जयपुर के नामी मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे संगमरमर पत्थर से मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। ये तीनों विग्रह लगभग तराशे जा चुके हैं। अब फिनिशिंग का काम चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि किस रंग के रामलला का विग्रह भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में शोभायमान होगा। इसके बारे में मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल बताते हैं। प्रभु राम और श्री कृष्ण श्याम रंग के माने जाते हैं। श्याम रंग के पत्थर की लाइफ संगमरमर से 10 गुना ज्यादा होती है। वहीं संगमरमर के विग्रहों का चलन अयोध्या के मंदिरों में ज्यादा है। इसलिए दोनों तरह के पत्थरों से रामलला की प्रतिमाएं तैयार करवाई जा रही हैं। सवाल यहाँ रंग का नहीं है, तीनों में कौन सी प्रतिमा ज्यादा आकर्षक, मोहक और लुभावनी दिखेगी, इसके आधार पर रामलला के विग्रह का चयन राम मंदिर के धार्मिक कार्यों के लिए गठित हाई पावर कमेटी करेगी। आखिर भव्य राम मंदिर में स्थापना के बाद रामलला की दोनों मूर्तियों की पूजा पद्धति आदि में अंतर क्या होंगे? इस सवाल का जवाब रामलला मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास देते हैं। वे कहते हैं कि जो विग्रह 51 इंच का बनकर तैयार हो रहा है, उसी की प्राण प्रतिष्ठा भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में होगी, जबकि प्राचीन और छोटे आकार के रामलला के विग्रह को गर्भगृह में केवल स्थापित कर दिया जाएगा। 51 इंच के विग्रह को अचल रामलला कहेंगे। वे स्थायी तौर पर स्थापित रहेंगे, उन्हें कहीं शिफ्ट नहीं किया जा सकेगा। जबकि पुराने रामलला के विग्रह को चल उत्सव विग्रह कहेंगे। इस चल विग्रह को शोभा यात्रा और अन्य उत्सवों के स्थलों पर ले जाया जा सकेगा। रामलला के दोनों विग्रहों की पूजा गर्भगृह में एक ही रामानंदीय परंपरा और विधा से साथ साथ होगी।